सर जी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुंबई मलाड पश्चिम विधानसभा से आज ये आपने ऑफिस को ओपनिंग किया है मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट के अंदर। इसके पीछे क्या राज है और क्या वजह है? न कोई राज है, न कोई वजह है। जी। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, जनता से जुड़े सारे काम करते हैं। यहाँ की पार्टियाँ जो भी आज तक आए हैं, जनता का कोई काम नहीं किए हैं। यहाँ की कचरा देखिए, गंदगी देखिए, गलियाँ देखिए। जहाँ उनका घर है वहाँ अगल बगल सब साफ सुथरा किए हैं। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है और यहाँ हम पहले भी रहे। 2016-17 में भी हमारी ऑफिस थी। कुछ सरकारी दमनकारी नीतियों की वजह से हमारी ऑफिस हमारे कैडर को परेशान किया गया, बंद हुई। हम फिर से मुत्तहिद हैं। हम वो लोग हैं, लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे। गिरना बुरी बात नहीं है, गिर के ना उठना और चलने की कोशिश ना करना ये बुरी बात है। इस पार्टी का अध्यक्ष कौन है सर? इस समय हमारे MK फैजी साहब है। सोशल डालने का मतलब क्या होता है? सोशल डालने का मतलब क्या है? सोशल होता है जी, यानी सोशल वर्क भी आपकी पार्टी करती है? बिल्कुल सोशल वर्क ही कर रही है जी। हम लोग सांसद विधानसभा में नहीं बैठे हैं। हम जनता के बीच में, जनता की समस्याओं को हल करना, उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करना, यही हमारा काम है। इसीलिए हम सोशल पहले डाले। आपके लोगों ने अभी कहा कि यहाँ के आमदार को हराना है, पार्टी को आगे ले जाना है, क्या लगता है आप कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे जी। किस तरीके से चुनौती का सामना करेंगे सर? हमारे सामने कोई चुनौती ही नहीं। हमारे लोग अगर मुत्तहिद हो गए, एक हो गए, तो कोई चुनौती ही नहीं है। जो यहाँ के आमदार हैं वो नाम के मुसलमान हैं, वो नाम के मुसलमान हैं और काम करना है उनको राहुल गांधी, सोनिया गांधी का। हम तो नाम के भी मुसलमान हैं, काम के भी मुसलमान हैं और ईमान के भी मुसलमान हैं। इसलिए हमारे साथ सब रहेंगे। आपकी पार्टी क्या प्रॉब्लम हुई थी कि यहाँ से जो है कनक जाना पड़ा था, इसकी वजह कारण? नहीं, हमारे जब से भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार आई है, तब से वो नहीं चाहती कि उनका कोई मुकाबला करे। हम लोग रोड पे डट के उनके हर दमनकारी नीतियों का पूरे भारत में विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपकी पार्टी और कहाँ फैली हुई है सर? हमारी पार्टी पूरे देश में सब जगह, हर गांव गली मोहल्ले में फुल फैली हुई है। केरला वगैरह में आपकी पार्टी है, सुना गया है? हाँ, केरला नहीं, आज इस समय करीब भारत के 20-22 राज्यों में पूरी ताकत से अगर नरेंद्र मोदी भाजपा की शासन का, पार्टी का, उनके शासन का, उनकी गलत नीतियों का कोई विरोध कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक पार्टी है, DPI। बाकी किसी की ताकत नहीं विरोध करने की। इसीलिए उनकी हम दमनकारी नीतियों का, दमनकारी ताकतों का दंश भी झेल रहे हैं और झेलते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। आने वाले कुछ ही दिन में चुनाव है, चुनावी फायदा लेने के लिए जनता कह रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम उस किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनके उसूलों पर नहीं जाएंगे। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक, इनके सब के जो उसमें लिखे हैं, उस पे जो अमल करता है वो हमारे साथ आए, हम उसका साथ देने को तैयार हैं। जी सर, आपका नाम क्या है, आप बताइए? मेरा नाम पंडित सदाशिव त्रिपाठी है। जी। आपसे एक सवाल है। जी बोलिए। आप मुसलमान भाई, कांग्रेस भी है, सब जो आप कर रहे हैं। हाँ। जब हमारा देश आजाद हुआ था जी, उस वक्त ये नहीं देखा गया था कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। सारे लोगों ने मिलकर आज अंग्रेज को भगाया था। तो आज ये विरोध क्यों हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम को कर रहा है, बीजेपी ये कर रहा है? जब गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, तब वो गोधरा कांड कराने में किसके हाथ थी? आज कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है, इसके विषय थोड़ा बता दीजिएगा। एक सोच थी, गोधरा कांड के मूल में जाओ। मैं पंडित हूँ, मेरे किसी का डर नहीं है। एक वहाँ बुढ़ा था, राम मंदिर का पुजारी, जो मर गया, जहन्नुम भी चला गया बेचारा। जहन्नुम जाए, दोजख जाए, अल्लाह का काम है, भगवान का काम है, जहाँ भेजे वहाँ भेजे। वो बोला कि सपने में भगवान राम आके मुझे बोले हैं कि एक ईटा दान दे दो और मैं आप 1-2 साल में मर जाओगे। तुम्हारी 90-100 साल की उम्र थी, वैसे मर गए। और शायद SDPI की सरकार होती, हमारी सरकार होती, हम खुद अगर होते तो हम उसको फांसी पे चढ़ा देते। इसलिए फांसी पे चढ़ा देते कि उसकी वजह से, नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, जो भी बुढ़ा रहा हो, ऐसे आदमी के जिसकी वजह से लाखों आदमी मर जाए, ऐसे आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह से कुछ कार सेवक गए और कार सेवक का मतलब है आज तक वो नहीं समझा पाए। जैसे अखिलेश यादव से PDA का मतलब समझ लो, वो खुद बता दे कि PDA का मतलब क्या है। हम आज अब P से
पिछड़ा है, डी से दलित है, ए से अगड़ा है कि अल्पसंख्यक है, ये लगड़ा है, क्या है कुछ नहीं पता। पीडीए कर रहे हैं। उस समय गलती जहां हुई और जो भी हुड़दंगी थे उनको गोधरा पहुंचने नहीं देना था, बड़ौदा में ही उतार लेना था, सरकार की गलती थी। जो भी सरकार वहां पे थी उनकी गलती थी। आगे जो हुआ आप क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया मिलेगी, ये हमेशा हुआ है। देश के अंदर अगर आप भाजपा की सरकार थी, उस टाइम हाँ तो भाजपा की गलती है, सरकार की गलती है, बिल्कुल कि ये बीजेपी के ही माध्यम से नहीं। उनके इशारा द्वारा ही गोधरा मैं ये नहीं मानता कि किसी के माध्यम से हुआ है। शरारत जो वहां लोग बैठे थे, पार्टी के बैठे हो, किसी के जो भी शरारती तत्व हो उन पे सख्त एक्शन अगर लिया गया होता तो गोधरा कांड नहीं होता। और फिर वहां की सरकार जो थी, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार थी, जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक वर्ग विशेष को बढ़ावा दिया और बढ़ावा दे के पुलिस उनके साथ लगा दिया और दूसरे को दमन किया। जैसे एक एहसान जाफरी के नाम सुना होगा, सांसद थे, वो कांग्रेस का झंडा जिंदगी भर ढोए हैं। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के गृह मंत्री को उन्होंने हजारों फोन किया है, उनकी वाइफ का स्टेटमेंट है। लेकिन ये बेशरम कांग्रेस वाले चाहते उसी समय सरकार बर्खास्त कर सकते। उस समय वो सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, अपने सांसद को नहीं बचाया। 22 घंटे बाद उपद्रवियों ने उसको जिंदा जला दिया। सर, राजनीतिक गलियों में सियासत तो होते ही रहती है, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और हमारे देश हम लोग कोई आरोप लगाने के लिए नहीं है जी। हम लोग काम करने के, उनके किसी भी पार्टी के किसी भी सदस्य का जो भी बुरा होगा, जो भी गलत करेगा उसका विरोध करने। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है तो किस तरीके से आने वाले कल में काम करेगी? हमारा ये विजन है, अगर हम मालौनी में जीत गए तो देश का पहला डेवलपमेंट स्लम एरिया मालौनी होगा। राष्ट्रपति का पुरस्कार मिलेगा कि गली गली मोहल्ले कैसे होने चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, कैसे साफ सफाई होनी चाहिए। इस तरह से हम पब्लिक के लिए पैदा हुए हैं, पब्लिक के लिए जिंदा है और पब्लिक के लिए मरने को तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मालौनी की टारगेट है या नहीं? मालौनी एक एग्जाम्पल है, मालौनी एक एग्जाम्पल है। अभी जहां हमारे कोई नहीं, यहाँ आ गया तो हम वो करेंगे, नहीं तो सारे देश हमारा एक ही लक्ष्य है, भूख से आजादी, भय से आजादी। अभी तक ये पार्टी आज उद्घाटन ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, मगर मालौनी का मेन समस्या यहाँ पर है, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर गंदगी, 2% पानी की बड़ी दिक्कत ही है, 3% रोड में जिस तरह से जाम होता है, ट्रैफिक होता है, अगर कोई इंसान मर भी जाता है तो एम्बुलेंस पहुंचते पहुंचते आदमी वहीं खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचेंगे, इसके बारे में आप लोग आगे प्रस्ताव हमारे सईद चौधरी साहब बताएंगे। ये बोलिए सईद चौधरी साहब। मालवनी का मुद्दा जो है, देखा जाएगा तो सबसे बड़ा ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पानी का इधर है और एक सेकंड एक तीसरा मुद्दा है जो ऑफिस के हमारे सामने ही आप देख रहे हैं उधर देखिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? जो ऑलरेडी यहाँ का कॉर्पोरेटर है और जो यहाँ का ऑलरेडी आमदार है, यानी उन्होंने मालवनी को के विकास को लेके कोई बात नहीं किया और ना कोई काम किए। मैं हमेशा मालवनी में आता हूँ, मैं एक ही चीज देखता हूँ, मालवनी का विकास एक चीज पे बहुत होता है, रोडों के ऊपर बैनर बहुत बड़े बड़े उनके लगते हैं, एक अलग अलग फाउंडेशन के बैनर लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, लेकिन उनके काम के बारे में कोई बात नहीं होती। इसके पहले यहाँ पर एक कंक्रीट का वो बेस्ट प्लांट था, जिसको शायद हमारे ही पार्टी के नजदीक के जो लोगों, हमारे पार्टी सपोर्टर थे, उन्होंने वो उसको मतलब वो बैचिंग प्लांट को हटाने का काम किया कंप्लेंट सबसे पहले उसी में, क्योंकि वो बैचिंग प्लांट जब आया था तो यहाँ के आमदार का ही उसमें हाथ था उनको लगाने का, क्योंकि एक बैचिंग प्लांट किधर भी लगता है तो उससे सबसे ज्यादा फंड जो है जो ऑलरेडी बैठा हुआ सत्ता में है उसको ही फंड जाता है वो। लेकिन बैचिंग प्लांट से बहुत सारे पॉल्यूशन होते थे, पॉल्यूशन होने के कारण यहाँ के लोगों को टीबी की बीमारी होती थी, अस्थमा होता था, आज वो प्लांट वो बंद है। तो अभी सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर ट्रैफिक का। अगर ट्रैफिक अगर यहाँ पर क्लियर होती है तो एम्बुलेंस भी प्रॉपर तरीके से जाएगी और जो भी मतलब यहाँ पे जो भाजी तरकारी हमारे माँ बहने जो निकलते हैं उनके भी लिए ही वो सड़क आसानी हो जाएगी। सर जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, सेंटफुल स्कूल से लेके NTCC स्कूल के पास तक का जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है इतना ज्यादा ट्रैफिक होती है जिसका हिसाब किताब नहीं, डबल पार्किंग भी होती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो पार्किंग हटाना चाहिए?
देखो पार्किंग का जो मुद्दा है ऑलरेडी मतलब सरकार और ट्रैफिक इसके बारे में मतलब सोच रही है। अगर कुछ हमारे लोगों की भी गलती है जो प्रॉपर तरीके से गाड़ी हम लोग नहीं खड़ा करते हैं, उसके हमारे पार्टी के बीच में जो वॉलंटियर्स बन के उल्टा जमीन पे उतर कर वो गाड़ी को सीधा करना, गाड़ी कैसे जाना चाहिए, बच्चों स्कूल को बच्चों को कैसे लेके आना चाहिए, वो हमारी कैडर मतलब उस टाइम पे मतलब काम किया। और जो स्कूल का ये जो मुद्दा है मेन ये ट्रैफिक का ही मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर जो रोड है एक सिंगल रोड है, आने जाने के लिए देखा जाएगा तो एक बड़े रोड करने की जरूरत है। जो इधर पे और एक जो बीच का एक जो शॉर्टकट जो गोरेगांव को जो निकला हुआ रोड है, वो एक रोड को पूरे तरीके से वापस से उसको शुरू करना होगा तो जाके ही होगा। और यहाँ वो काम किसका है, जो अभी फील्ड वर्कर जो आमदार है उसका काम है।